नमस्ते। मैं भक्ति आपका स्वागत करती हूँ मेरे YouTube चैनल भक्ति अ सेल्फ क्रिएटर में। आज हम महाशिवपुराण के कोटि रुद्र संहिता के 29 से 33 तक यानी कि 29 से 33 तक के अध्याय देखने वाले हैं। हमारे 29 नंबर के अध्याय में 29वें अध्याय में सूत जी ऋषियों को गणेश्वर नामक ज्योतिर्लिंग, जिसे नागेश्वर ज्योतिर्लिंग भी कहा जाता है, उसका वर्णन कर रहे हैं। सूत जी ऋषियों से ये कह रहे हैं कि एक समय में एक दारुका नाम की एक राक्षसी थी। वो माता पार्वती की बड़ी भक्त थी तथा माता पार्वती ने इस दारुका नाम की राक्षसी को वरदान दिया था कि ये उसे एक वन दिया गया था माता पार्वती द्वारा, तथा ये दारुका राक्षसी जहाँ चाहे वहाँ उठाकर ले जा सकती थी। इसलिए अन्य राक्षसों ने इस दारुका नाम की राक्षसी को उस वन की रानी भी बना दिया था। पर इस बात से अभिमानी दारुका राक्षसी तथा इसका पति दारुक ये बड़े अभिमानी हो गए और ये देवताओं को, ऋषियों को परेशान करने लगे। जो ब्राह्मण होते हैं वो यज्ञ याग करते हैं, तो उनके यज्ञ में ये राक्षसी, अन्य राक्षस व्यत्यय आने लग गए, ये मनुष्यों को परेशान करने लग गए। तो अपनी ये समस्या लेकर जो मनुष्य है वो और वो ऋषियों के पास में गए तथा अपनी ये समस्या सुनाई कि दारुक तथा दारुका राक्षसी ये हमें परेशान कर रहे हैं। हे हमारे धर्म कांड जो हम यज्ञ करते हैं, भगवान का पूजन करते हैं, इसमें व्यत्यय ला रहे हैं, आप इस पर कुछ कीजिए। तो और वह नामक ये जो ऋषि हैं वो अन्य लोगों से कहते हैं कि आप इस बात से दुखी ना हो, मैं इसके लिए ज़रूर कुछ करूँगा। तो और वह ऋषि जो है वो इन राक्षसों को, जो लोगों के, मनुष्यों के धर्म कार्य में व्यत्यय ला रहे हैं, उन्हें श्राप दे देते हैं। जैसे ही दारुक राक्षस को, अन्य राक्षसों को और ऋषि द्वारा श्राप मिल जाता है तो वो कमज़ोर पड़ जाते हैं, उनका बल क्षीण होने लग जाता है। इससे देवताओं को ताकत मिलती है। इसलिए जो देवता है वो इस दारुक नाम के राक्षस के साथ युद्ध छिड़ देते हैं तथा दारुक अपनी सेना लेकर, अन्य राक्षस लेकर देवताओं के साथ युद्ध करने लग जाता है। पर कुछ क्षणों पश्चात ये जो राक्षस हैं वो कमज़ोर पड़ने लग जाते हैं तथा देवताओं से हारने लग जाते हैं। जब ये चिंतित होते हैं राक्षस, तो उस समय दारुका नाम की राक्षसी आती है तथा दारुक से कहती है कि यह वन माता पार्वती द्वारा मुझे दिया गया है, इस पर केवल मेरा अधिकार है। यह वन मैं चाहे कहीं पर भी उठा कर ले जा सकती हूँ, ऐसा माता पार्वती द्वारा मुझे वरदान है। तो ये बात सुनकर जो राक्षस है वो बहुत खुश होते हैं तथा अपने प्राणों की रक्षा वो राक्षसी दारुका से मांगते हैं। तो यह जो राक्षसी दारुका है वो पार्वती की एक भक्ता है। वो वन वो उठा लेती है तथा समुद्र के बीच में जाकर वहाँ पर रख देती है। इससे राक्षसी दारुका द्वारा अन्य राक्षसों के प्राणों की रक्षा होती है तथा अन्य राक्षस दारुका से बहुत खुश होते हैं। तो वो इस दारुका को उस वन की रानी भी बना देती है। रानी बनने के बाद राक्षसों की देवताओं द्वारा रक्षा तो हो जाती है, पर राक्षस, असुर तो अपने बुद्धि से ही विनाशकारी है। प्राणों की रक्षा होने के बावजूद भी ये जो राक्षस हैं वो नौकाओं में बैठ कर समुद्र के किनारे जाते हैं तथा समुद्र के किनारे जो ऋषिगण हैं, जो भगवान की तपश्चर्या में लीन हैं, उनके तपश्चर्या में व्यत्यय ला रहे हैं, उन्हें परेशान कर रहे हैं। वो किसी को बांध कर, पकड़ कर समुद्र के बीच में जो दारुका वन स्थापित हो गया है उस पर लेकर जा रहे हैं, ऋषियों को वहाँ पर बंदिश कर रहे हैं। तो ऐसे ही जब दारुका यानी कि दारुका ने वो वन समुद्र के बीच में जाकर रख दिया है, तब से उस वन का नाम दारुका वन भी पड़ गया है। पर जो राक्षस समुद्र के किनारे जाकर लोगों को बंदी बनाकर उस समुद्र के बीच में ला रहे हैं, लोगों को परेशान कर रहे हैं, तो यह राक्षस एक बार समुद्र के किनारे से सुप्रिय नाम के एक वैश्य को भी पकड़ कर लाते हैं, जो कि बड़ा शिव भक्त होता है। जब यह राक्षस समुद्र के बीच में दारुका वन में इस वैश्य को पकड़ कर लाते हैं, तो इस सुप्रिय नामक वैश्य को कारागार में डाल दिया जाता है। पर यह तो है ही एक बड़ा शिव भक्त,
इसे शिव भक्ति किए बिना, शिव जी का नाम लिए बिना चैन ही नहीं पड़ता है। तो वो उस कारागार में ही भगवान शिव जी की आराधना करता है, भगवान शिव जी को पूजता है तथा नमः शिवाय का मंत्र जाप करते हुए हमारे महादेव जी का वो स्मरण करता है। तो उसके भक्ति से प्रसन्न होकर हमारे महादेव जी कारागार में ही उसकी जो सुप्रिय नामक वैश्य के द्वारा पूजा हो रही है उस लिंग में वो आ जाते हैं, विराजमान हो जाते हैं तथा उस समय ये जो सुप्रिय नामक वैश्य है वो भगवान शिव जी का स्मरण भी करता है, कीर्तन भी करता है और नमः शिवाय कहकर वो अपने आत्मा को भी शांति पहुंचाता होता है। ऐसे उस कारागार में उस सुप्रिय नामक वैश्य के 6 महीने बीत जाते हैं, पर उसने अब तक अपने प्राणों की रक्षा इस हमारे महादेव जी से नहीं मांगी है, क्योंकि कारागार में भी ये सुप्रिय नामक वैश्य अपने सदाशिव के साथ बहुत ही खुश है, क्योंकि उसने जो वहाँ पर पार्थिव लिंग स्थापित किया हुआ है वहाँ पर हमारे सदाशिव जी विराजमान हो गए हैं और उनकी छवि उस पार्थिव लिंग में देखकर यह वैश्य सुप्रिय मन ही मन बहुत खुश हो रहा है, आत्म शांति को प्राप्त कर रहा है। ऐसे ही उस सुप्रिय नामक वैश्य के उस कारागार में 6 महीने व्यतीत हो जाते हैं। तो इसके आगे का जो वृत्तांत है हम वो 30वें अध्याय में सुनने वाले हैं। तो सूत जी कह रहे हैं कि ये जो सुप्रिय नामक वैश्य है वो कारागार में ही महादेव जी का पूजन कर रहा है, कीर्तन कर रहा है, स्मरण कर रहा है, नमः शिवाय का जाप कर रहा है। तो दारुक नाम का जो राक्षस है उसका एक सेवक उसे कारागार में ऐसा करते हुए देख लेता है और ये वार्ता वो दारुक नाम के राक्षस को सुनाकर आता है तथा दारुक से कहता है कि वहाँ कारागार में कोई है जिसे सुप्रिय नामक वैश्य आवाज दे रहा है। तो दारुक नाम का जो राक्षस है वो कारागार में पहुंच जाता है तथा सुप्रिय से पूछता है कि तुम क्या कर रहे हो, मुझे बताओ, वरना मैं तुम्हें मार डालूंगा, मैं तुम्हें जीवित नहीं छोड़ूंगा। इस पर जो सुप्रिय नामक वैश्य है वो कुछ भी ना कहता है तथा भगवान शिव जी के स्मरण में वो पूरा मग्न है तथा जब दारुक नाम का राक्षस अपनी तलवार निकाल लेता है उस वैश्य को मारने के लिए, उसका गला काटने के लिए, तब हमारे महादेव जी उस समय उस कारागार में उस लिंग में से प्रकट हो जाते हैं तथा इस सुप्रिय नामक वैश्य को वो पाशुपात अस्त्र भी प्रदान करते हैं तथा पाशुपात अस्त्र प्रदान कर वो उस सुप्रिय नाम के वैश्य से कहते हैं कि तुम अभी इस अस्त्र से इन राक्षसों का संहार करने के लिए सक्षम हो। तो उस पाशुपत अस्त्र का उपयोग करके यह जो वैश्य है वो सभी राक्षसों को मार डालता है तथा अपने प्राणों की रक्षा भी करता है। पर यह दृश्य जब दारुक की पत्नी दारुका राक्षसी देख लेती है तो वो बड़ी भयभीत हो जाती है कि शिवजी यहाँ पर प्रकट हो गए हैं और उन्होंने अपने भक्तों के रक्षणार्थ बेड़ा उठा लिया है। तो दारुका राक्षसी माता पार्वती को स्मरण करती है, माता पार्वती को पुकारती है तथा माता पार्वती से कहती है कि आप मेरे वंश की रक्षा करें, आप मेरे वंश का नाश ना होने दें। तो इस बात के लिए हमारी माता पार्वती सदाशिव जी से वार्तालाप करती है। इस पर सदाशिव जी कहते हैं कि हे पार्वती, तुम्हें जैसा करना हो वैसा करो। तो इस पर सदाशिव से ये बात सुनकर माता पार्वती प्रसन्न होती है तथा माता पार्वती कहती है कि इस सृष्टि के अंत में तामसी सृष्टि होगी, तब हे दारुका राक्षसी तुम उस सृष्टि पर राज्य करोगी, तुम्हें ऐसा मेरा वरदान है तथा कुछ क्षणों पश्चात यह तामसिक सृष्टि भी सदाचार करने लग जाएगी तथा अपना राक्षसी गुण धर्म छोड़ देगी। तो ये वर पाकर दारुका राक्षसी पुनः आनंदित हो जाती है। पर हमारे जो भोलेनाथ हैं वो भी पार्वती से कहते हैं कि तुमने राक्षसी दारुका को ऐसा वरदान तो दे दिया है, पर मैं भी इस वन में अभी सभी प्रकार के जो जातियां हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, जो भी वर्ण के लोग हैं वो इस वन पे आज से विराजमान होंगे, उन्हें भी यहाँ पर रहने का अधिकार मैं प्रदान करता हूँ। यानी कि ये वन केवल दारुका राक्षसी का नहीं होगा, ये चारों वर्ण के लोग भी इस वन पर विराजमान होंगे, यहाँ पर रहेंगे तथा तुम्हारे वरदान द्वारा हे पार्वती, हे दारुका,
यहाँ पर अपनी शक्ति प्रस्थापित करेंगी, यहाँ पर राज्य जरूर करेंगी, पर मेरे जो भक्त होंगे, जो इस वन में मेरी भक्ति करेंगे, उनके रक्षणार्थ मैं यहाँ पर विराजमान रहूंगा, मैं यहाँ पर उनकी रक्षा के लिए स्थित हो जाऊंगा। तो माता पार्वती जो है सदाशिव से ये बात सुनकर वो भी खुश हो जाती है, तथा वो भी अपने पति महादेव जी के साथ उस जगह पर ज्योतिर्लिंग के रूप में हमारे शंकर और पार्वती दोनों भी दारुका वन में सदैव के लिए वास करते हैं। इस दारुका वन में माता पार्वती नागेश्वरी नाम से प्रसिद्ध होते हैं। इस तरह से ये जो हमारे महादेव है और माता पार्वती है, वो नागेश्वर नाम के ज्योतिर्लिंग में दारुका वन में स्थित हुए। तो आगे सदाशिव जी माता पार्वती से ये भी कहते हैं कि यह जो मेरा ज्योतिर्लिंग है, नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, जो कि गणेश्वर नाम से भी जाना जाता है, जो मेरे इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन करेगा, दर्शन मात्र से ही बड़े बड़े लोग, चक्रवर्ती सम्राट इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने से बनेंगे। तथा आगे सदाशिव जी कह रहे हैं कि सतयुग में वीरसेन नामक का एक राजा होगा, वो भी इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने से चक्रवर्ती सम्राट बनेगा। फिर ऐसे ही एक दूसरे के साथ स्मित हास्य करते हुए, हास्यालाप करते हुए माता पार्वती और शिव जी दारुका वन में ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थित हो जाते हैं। हमारी माता पार्वती नागेश्वरी नाम से वहाँ पर प्रसिद्ध हो जाती है। तथा शिव जी कहते हैं कि आगे चलकर निषेध देश में महासेन नामक का एक राजा होगा, उसे एक वीरसेन नाम का पुत्र होगा। वो क्षत्रिय कुल में उत्पन्न होने के वजह से होगा, तथा 12 वर्ष तक वो मेरा पार्थिव लिंग बनाकर पूजन करेगा तथा बड़ा तप भी करेगा। तब वरदान स्वरूप मैं उसे चक्रवर्ती सम्राट होने का वरदान भी दूंगा। तथा हमारे सदाशिव प्रसन्न होकर अपना पाशुपतास्त्र भी इस राजा वीरसेन को प्रदान करते हैं। तथा दारुका जो माता पार्वती की भक्ता थी, उसके वंश में जो आगे चलकर पीढ़ियाँ आती है, वो भी आगे चलकर सदाचारी बनती है, अपना राक्षसी जो गुण धर्म है वो छोड़ देती है, तथा सदाचार का मार्ग ये इस राक्षसी के जो पीढ़ियाँ है, वंश है, वो अपनाते हैं। और सूत जी ऋषियों को अंत में कह रहे हैं कि इस प्रकार नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति हुई, तथा यह ज्योतिर्लिंग त्रैलोक्य में कामना पूर्ति करने वाला है। तथा जो मनुष्य इस नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति सुनेगा तथा पढ़ेगा, वो समस्त पापों से मुक्त होगा तथा अपने समस्त मनोरथों को भी वो पूर्ण करेगा। ऐसा सूत जी इस अध्याय में ऋषियों को कथन कर रहे हैं। अभी हम शुरू कर रहे हैं 31वां अध्याय। इस अध्याय में सूत जी शौनक आदि ऋषियों को रामेश्वर नामक जो ज्योतिर्लिंग है उसका वर्णन कर रहे हैं। सूत जी शौनक आदि ऋषियों से कह रहे हैं कि भगवान श्री रामचंद्र 14 वर्ष का वनवास भुगत रहे हैं, तथा ये भगवान श्री रामचंद्र कोई और नहीं, भगवान विष्णु जी के ही अवतार है। अपने पिता दशरथ की आज्ञा पर भगवान श्री रामचंद्र 14 वर्ष के वनवास में हैं, तथा इस वनवास की अवधि में भगवान श्री रामचंद्र जी की भार्या माता सीता का अपहरण दैत्य रावण ने कर लिया है। भगवान श्री रामचंद्र अपने भाई लक्ष्मण सहित माता सीता को खोज रहे हैं। खोजते हुए उनकी मुलाकात हनुमान से होती है, तथा हनुमान द्वारा श्री रामचंद्र की मुलाकात सुग्रीव से होती है। सुग्रीव की मदद भगवान श्री रामचंद्र उसके भाई बाली का वध करके करते हैं। तो सुग्रीव जो अन्य वानर है, हनुमान है, वो माता सीता की खोज में लग जाते हैं। तब जो हमारे हनुमान जी है, जो कि हमारे रुद्र महादेव जी के 11वें अवतार माने जाते हैं, वो दक्षिणी समुद्र पार कर लंका पहुंचते हैं, तथा वहाँ पर वो माता सीता को देखते हैं। और जब उन्हें ये बात पूरी तरह से पता लग जाती है कि हमारी माता सीता लंका में है, तो दक्षिणी समुद्र के तट पर वह पुनः श्री चंद्र जी के पास लौट जाते हैं, तथा भगवान श्री राम से कहते हैं कि हे भगवान श्री राम, हमारी माता सीता लंका में है, दैत्य रावण के वहाँ पर वो बंदी है।
तो ये बात सुनकर हमारे श्री राम बड़े ही चिंतित हो जाते हैं तथा सोचने लग जाते हैं कि मैं श्री राम इस दक्षिण में हूँ, इस दक्षिण में ये खारा समुद्र है, मैं ये समुद्र पार कर कर कैसे लंका जाऊंगा तथा अपनी भार्या सीता को पुनः वापस कैसे लाऊंगा। इसी बीच हमारे श्री रामचंद्र अपने भाई लक्ष्मण से पीने के लिए जल मांगते हैं और जैसे ही वो जल अपने हाथ में लेते हैं, ग्रहण करने से पूर्व ही हमारे श्री राम जी को हमारे सदाशिव जी का स्मरण होता है तथा वो सोचते हैं कि आज तो मैंने हमारे सदाशिव जी का पूजन ही नहीं किया है, तो मैं जल ग्रहण कैसे कर लूँ। मैं तब हमारे जो श्री राम है वो उस दक्षिणी तट पर, दक्षिणी समुद्र के तट पर एक पार्थिव लिंग बनाते हैं तथा षोडोपचार पद्धति से वहाँ पर हमारे महादेव जी का पूजन करते हैं। अनेकों स्तोत्र से वो महादेव जी की प्रशंसा करते हैं, महादेव जी का स्मरण करते हैं तथा महादेव जी से कहते हैं कि हे महादेव जी, हे सदाशिव जी, मेरी रक्षा कीजिए, मैं आपसे सहाय मांगता हूँ, मुझे ये दक्षिणी समुद्र पार कर कर श्रीलंका जाना है तथा आप मेरी इस चिंता का हरण कीजिए। तो हमारे श्री राम जी द्वारा हमारे सदाशिव जी का, महादेव जी का षोडोपचार पद्धति से पार्थिव लिंग बनाकर श्री राम जी द्वारा पूजन होता है। तो हमारे भोलेनाथ श्री रामचंद्र जी के इस तप से, इस पूजन से प्रसन्न होते हैं तथा उसी लिंग में वो प्रकट हो जाते हैं तथा श्री रामचंद्र जी को दर्शन देते हैं तथा कहते हैं कि हे राम, तुम मुझसे वर मांगो, तुम्हें मुझसे क्या चाहिए। इस पर जो हमारे श्री राम जी है वो सदाशिव जी से कहते हैं कि हे महादेव, आप मेरा इस युद्ध में सहाय कीजिए, मेरा मार्गदर्शन कीजिए तथा इस पार्थिव लिंग में जब आप प्रकट हो ही गए हैं तो मनुष्य के कल्याणार्थ, लोगों के कल्याणार्थ आप सदैव इस ज्योतिर्लिंग में स्थित हुए, इस जगह पर निवास कीजिए, आप ये स्थान कभी न छोड़िए। इससे मनुष्यों का कल्याण होगा तथा इससे लोक कल्याण होगा। तब हमारे महादेव जी श्री राम जी के कहने पर श्री राम जी द्वारा बनाए गए पार्थिव लिंग में सदैव के लिए स्थित हो जाते हैं, निवास करते हैं तथा वहाँ पर सदैव के लिए विराजमान होकर यह ज्योतिर्लिंग भगवान श्री राम जी द्वारा बनाया गया है, वो पार्थिव लिंग हमारे श्री राम जी ने बनाया हुआ है। तो हमारे सदाशिव जी रामेश्वर नाम से उस जगह पर ज्योतिर्लिंग रूप में सदैव के लिए वास करते हैं। इस तरह से हमारा ये जो ज्योतिर्लिंग है, रामेश्वर ज्योतिर्लिंग है, वो उत्पन्न होता है, निर्मित होता है भगवान श्री राम जी द्वारा। भगवान श्री राम जी द्वारा दक्षिणी समुद्र तट पर सदाशिव जी का पूजन होता है, स्तोत्रों से उनका पूजन होता है। तो सदाशिव जी भगवान श्री राम जी द्वारा बनाए गए पार्थिव लिंग में प्रकट हो जाते हैं तथा वरदान स्वरूप वो श्री रामचंद्र जी को वरदान स्वरूप भगवान शिव जी वहाँ पर सदैव के लिए वास भी करते हैं। तथा सूत जी ऋषियों को कह रहे हैं कि इस पृथ्वी पर इस रामेश्वर नाम का ये जो ज्योतिर्लिंग है, जो भगवान श्री राम द्वारा स्थापित है, इसकी बड़ी महिमा है। वो भक्तों को भुक्ति मुक्ति देने वाला है। जो मनुष्य इस रामेश्वर लिंग का दर्शन करता है, इस पर दिव्य जल चढ़ाता है, वो जीवन मुक्त हो जाता है तथा अंत में मोक्ष का भी भागी होता है। और जो इस रामेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा का श्रवण करेगा, वो सुनेगा, उसके सभी पाप उससे मुक्त हो जाएंगे। ऐसा सूत जी शौनकादि ऋषियों को वर्णन कर रहे हैं। इस तरह रामेश्वर ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति भगवान श्री राम द्वारा हुई। जब भगवान श्री राम ने पार्थिव लिंग बनाया, तब हमारे महादेव जी सदैव के लिए उस पार्थिव लिंग में स्थित हो गए तथा हमारे महादेव जी के आशीर्वाद की वजह से श्री रामचंद्र जी ने वो समुद्र भी पार किया तथा अंत में रावण और श्री राम जी का युद्ध भी हुआ। इस युद्ध में भगवान श्री रामचंद्र जी ने रावण का अंत भी किया, वध भी किया। अंत में वो अपनी भार्या सीता को पुनः अपने साथ लेकर भी आए तथा रावण को हराकर हमारे श्री रामचंद्र जी विजयी हुए। इस तरह से सूत जी ने
शौनकादि ऋषियों को रामेश्वर ज्योतिर्लिंग का वर्णन किया है तथा ये ज्योतिर्लिंग भुक्ति मुक्ति देने वाला है। इसका श्रवण करने वाले पापों से मुक्त हो जाते हैं तथा इस पार्थिव लिंग पर जल चढ़ाने वाले मोक्ष के भी भागी होते हैं, ऐसा सूत जी शौनकादि ऋषियों से कह रहे हैं। अभी हम शुरू कर रहे हैं 32वां अध्याय। इस अध्याय में हमारा जो आखिरी ज्योतिर्लिंग है, 12वां ज्योतिर्लिंग है घृष्मेश्वर, उसका वर्णन सूत जी शौनकादि ऋषियों को कर रहे हैं। सूत जी कह रहे हैं कि एक सुधर्मा नाम का ब्राह्मण है जो कि बड़ा ही दानी, शिव कर्म में रुचि रखने वाला तथा सज्जनों का गुणग्राही है। यह शास्त्रों पढ़ने में रत रहता है तथा अपने शिष्यों को भी शास्त्र वेद पढ़ाता है, उनका अध्ययन वो अपने शिष्यों से करवाता है। इसकी स्त्री का नाम, पत्नी का नाम है सुदेहा। ये जो सुदेहा है वो भी अपने पति के कार्यों में सहायता करती है, पर इसका एक दुख है कि उसे पुत्र प्राप्ति नहीं हो रही है। तो वो अपने पति सुधर्मा से पुत्र प्राप्ति की कामना करती है, पर इस पर ये जो ब्राह्मण है सुधर्मा वह अपने पति से कहता है कि तुम्हें पुत्र क्यों चाहिए? अरे ये मिट्टी का शरीर है, हमें ये भगवत प्राप्ति करने के लिए मिला है, इसे इस सांसारिक कार्यों के लिए नष्ट न कर। तू केवल और केवल मेरे साथ शास्त्रों का अध्ययन कर, भगवान शिव जी का पूजन कर, इसी से हमें मोक्ष प्राप्त होगा। हमारे जीवन का केवल और केवल यही ध्येय होना चाहिए। तू भगवान शिव जी का स्मरण कर, भजन कर, इसी से हमारी उन्नति होगी। तो कुछ क्षणों के लिए सुदेहा अपने पति के वाक्यों से शांत तो हो जाती है, पर जैसे ही वो अन्य स्त्रियों में जाकर बैठती है और ये बात वारंवार सुनती है कि उसका कोई पुत्र नहीं है, तो वो दुखी होती है तथा अपने पति सुधर्मा से वो पुत्र प्राप्ति की पुनः कामना करती है। तो ये जो सुधर्मा नामक ब्राह्मण है वो अपनी पत्नी के ओर 2 पुष्प फेंक देता है। उसमें दाहिने ओर जो पुष्प होता है उसका ये अर्थ होता है कि इसे पुत्र प्राप्त होगा, ऐसा बाई ओर के फूल में ऐसा होता है कि उसे पुत्र प्राप्ति कभी भी नहीं होगी। तो ये जो सुधर्मा ब्राह्मण है वो अपनी पत्नी सुदेहा से एक पुष्प उठाने के लिए कहता है और वो बाई ओर का फूल उठा लेती है, पुष्प उठा लेती है। तो सुधर्मा नामक ब्राह्मण को ये बात पता चलती है कि उसकी पत्नी सुदेहा को कभी भी पुत्र नहीं होगा, और ये बात वो अपनी पत्नी सुदेहा को भी बताते हैं। तो इससे उसे वो बड़ा दुख होता है। वो कहती है, अपने पति सुधर्मा से कहती है कि अगर मुझे पुत्र नहीं होगा तो कोई बात नहीं, आप दूसरा विवाह कीजिए, उससे भी अगर आपका पुत्र हो जाए तो मैं खुश होंगी। पर यह जो ब्राह्मण है सुधर्मा, वो भगवान शिव जी को समर्पित है। वो कहता है कि क्यों इस व्यर्थ के झमेले में पड़ रही हो, सदा शिव का स्मरण करो, कीर्तन करो, भजन करो, हमें पुत्र की आवश्यकता नहीं है। वेदों का ध्यान करो, अध्ययन करो, शास्त्र मार्ग अपनाओ, हमारा शिव भक्ति ही केवल एक ध्येय होना चाहिए। पर ये जो ब्राह्मण पत्नी है वो अपने पति की ये बात बिल्कुल भी नहीं मान रही है। तो अपने स्त्री हट के वजह से सुधर्मा नामक ब्राह्मण को दूसरा विवाह करना पड़ता है। और ये जो सुदेहा है वो अपनी बहन घुष्मा को अपने पति के साथ विवाह करने के लिए कहती है, और बहुत समय व्यतीत हो जाता है। ब्राह्मण की जो दूसरी पत्नी है घुष्मा, वो पूरी तरह से भगवान शिव जी को समर्पित होती है। वो भगवान शिव जी का पूजन करती है तथा भगवान शिव जी के पार्थिव लिंग बनाती है। मनोकामना, सब कामनाओं को पूर्ण करने के लिए जितने पार्थिव लिंग बनाने होते हैं उतने पार्थिव लिंग इस सुधर्मा ब्राह्मण की दूसरी पत्नी घुष्मा बनाती है। कामनाओं की सिद्धि के लिए जितने पार्थिव लिंग बनकर पूरे हो जाते हैं तो सदाशिव जी उसकी इच्छा पूर्ण कर देते हैं। कामनाओं की सिद्धि पूर्ण करने वाली संख्या जब पार्थिव लिंग इस घुष्मा से बन जाते हैं तो उसे एक बड़ा ही अच्छा गुणवान पुत्र उस ब्राह्मण द्वारा प्राप्त होता है तथा इस अपने श्रेष्ठ पुत्र को प्राप्त कर घुष्मा
तथा सुधर्मा नामक जो ब्राह्मण है, सुदेहा नामक जो स्त्री है, वो भी खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं। पर जैसे ही समय बीतने लग जाता है तो सुदेहा को अपनी बहन गुष्मा के ऊपर गुस्सा आने लग जाता है, ईर्ष्या होने लग जाती है कि इसने सब कामनाओं की पूर्ति करने वाले पार्थिव लिंग बनाए तथा भगवान शिव जी के शिवलिंग बनाकर इसने भगवान शिव जी द्वारा अपना ध्येय भी प्राप्त कर लिया, उसे श्रेष्ठ पुत्र की प्राप्ति भी हो गई। पर मुझे क्या मिला? सुधर्मा नाम के ब्राह्मण को, यानी कि मेरे पति को, और इस गुष्मा को तो श्रेष्ठ पुत्र मिल गया, पर मेरा क्या? मेरे हाथ तो खाली रह गए। ये इस बात पर ब्राह्मण की पहली पत्नी सुदेहा गुष्मा से ईर्ष्या करने लग जाती है। तो इसका आगे का जो वृत्तांत है वो 33वें यानी कि अध्याय नंबर 33 में सूत जी ऋषियों को कर रहे हैं। तो सुदेहा अपने मन में गुष्मा के प्रति निंदा भर लेती है, ईर्ष्या भर लेती है। पर ये जो गुष्मा है वो शिव भक्ता है, वो अपनी बड़ी बहन से कहती है कि तुम अपने मन में ऐसा न लाओ, यह पुत्र जितना मेरा नहीं है इससे अधिक तुम्हारा है। कुछ क्षणों पश्चात उस गुष्मा के पुत्र का विवाह भी हो जाता है, उसे बहू भी आ जाती है। पर इस सुदेहा का उसके प्रति जो ईर्ष्या है वो समाप्त नहीं होती है, पर गुष्मा उसे बारंबार समझाती है तथा उसका पति भी, उसका जो सुधर्मा नामक जो पति है, जो ब्राह्मण है, वो भी अपनी पहली पत्नी को ही ज़्यादा मानता है, उसके शब्दों को ही ज़्यादा महत्व देता है। फिर भी ये जो सुदेहा है, ब्राह्मण की पहली पत्नी, उसका मन पूरी तरह से माया के वश में हो गया है और वह गुष्मा के प्रति ईर्ष्या लग रही है। उसे ऐसा लगता है कि सभी लोग गुष्मा को ही ज़्यादा पसंद कर रहे हैं क्योंकि उसके वजह से सुधर्मा नामक ब्राह्मण को पुत्र की प्राप्ति हो गई है। तो वो उसके मन में गुष्मा के लिए वैर भाव जागने लग जाता है। गुष्मा उससे कहती है कि ये मेरा पुत्र और मेरी बहू मुझसे ज़्यादा तुम्हारे हैं, तुम ऐसे अपनी बातें मेरे मन में न लाओ। पर फिर भी सुदेहा का मन नहीं मानता है। तो एक समय में सुदेहा के मन में ऐसा आता है कि क्यों ना मैं इसके पुत्र को ही मार डालूं। तो जैसे ही इसके मन में ऐसी बात आती है तो वो ऐसा कर्म करने के लिए आरूढ़ हो जाती है। एक समय में रात्रि में जब उसका पुत्र, गुष्मा का पुत्र सो रहा होता है तो सुदेहा उसके शरीर के टुकड़े कर देती है और उसके टुकड़े ले जाकर सबसे छिपकर सरोवर में फेंक देती है। जब सुबह होती है तो गुष्मा तथा उसके पुत्र की पत्नी, पुत्रवधू जब ये देखती है तो वो विलाप करने लग जाते हैं। गुष्मा विलाप करती है कि मेरा पुत्र मर गया है, कहाँ चला गया, किसने मारा। तथा उसके पुत्रों की जो पत्नी है वो भी रोने लग जाती है कि मेरे स्वामी को किसने मारा, मेरे पति को किसने मारा। ये जो सुदेहा है वो भी अपने पुत्र के शरीर के पास में आकर बैठ जाती है तथा वो भी रोने का नाटक करने लग जाती है कि मेरे पुत्र को किसने मारा, वो तो अपने सगे माता से भी ज़्यादा मुझसे प्रेम किया करता था, मेरे पुत्र की ऐसी हालत किसने की। ऐसा कर कर वो नाटक करते हुए गुष्मा के सामने रोने लग जाती है। पर यह जो गुष्मा है वो शिव भक्ता है, वो सोचती है कि ये तो मिट्टी का शरीर है, इसे कभी ना कभी नष्ट तो होना ही था, कल होना था तो आज हो गया। अभी मेरा भगवान शिव जी का पूजन करने का समय आ गया है तो मुझे इस शोक से बाहर आकर मेरे सदाशिव के सामने जाना चाहिए, उनका पूजन करना चाहिए, मैं इस मार्ग से नहीं भटक सकती। तो ये जो गुष्मा है वो अपने शोक का त्याग कर कर भगवान सदाशिव जी का पुनः पार्थिव लिंग बनाती है तथा पार्थिव लिंग का पूजन करती है तथा जिस सरोवर में उसकी बड़ी बहन सुदेहा ने, सौत ने उसके पुत्र के शरीर के टुकड़े डाले हुए होते हैं, उसी सरोवर में यह गुष्मा भगवान शिव जी का पार्थिव लिंग जो बनाया होता है उसका पूजन होने के बाद विसर्जन करती है। और जैसे ही विसर्जन करने के बाद वो अपने घर पर लौट रही होती है तो पीछे से उसका पुत्र उसे माता कहकर आवाज़ देता है। तो वो आश्चर्यचकित होती है और कहती है कि ये तो महादेव जी की ही कृपा है, मेरे महादेव जी ने ही मेरे पुत्र को पुनः जीवन दान दिया है। तो वो
भगवान शिव जी को धन्यवाद करती है तथा भगवान शिव जी का स्मरण करने लग जाती है, भजन करने लग जाती है, उनके नाम का उच्चारण करने लग जाती है। तभी उस समय हमारे महेश्वर गुष्मा के सामने प्रकट हो जाते हैं और उससे सब कहते हैं कि तेरे उस पुत्र को तेरी बड़ी बहन, तेरी सवत, तेरी सौत सुदेहा ने ही मारा है। पर इस पर ये जो गुष्मा है वो महादेव जी से कहती है कि हे महादेव, आप मेरी बड़ी बहन को इस कृत्य के लिए क्षमा कर दीजिए, उसे इसका पाप न लगाए। तो ऐसा ये बात सुनकर तो हमारे महेश्वर और भी प्रसन्न हो जाते हैं तथा वो कहते हैं कि हे गुष्मा, तुम्हारी बहन सुदेहा पाप करनी है, उसे ये इसका फल भुगतना चाहिए, तुम क्यों उसको बचा रही हो। इस पर गुष्मा कहती है कि हे सदाशिव, हे महेश्वर, आप ही तो कहते हैं कि जो हमारी निंदा करे, जो हमारे साथ बुरा करे, हमें उसके बारे में भी अच्छा सोचना चाहिए, उसको भी अच्छा ही करना चाहिए। तो और जो व्यक्ति अपने साथ किसी ने बुरा किया है, हमको किसी ने दुख दिया है, उसका भी अगर हम उपकार करते हैं, उसके साथ भी अगर हम अच्छा बर्ताव करते हैं, तो उसका चेहरा, उसका मुख दर्शन, ऐसे व्यक्ति के मुख के दर्शन मात्र से ही सब पाप छूट जाते हैं। ऐसा ही तो आप कहते हैं, तो मैं अपनी बहन सुदेहा को कैसे माफ ना करूं। ये तो आप ही के वचन है जो मैं सत्य कर रही हूँ। तो हमारे महेश्वर जी गुष्मा से कहते हैं कि ठीक है, अगर तू यही चाहती है कि मैं उसे क्षमा कर दूं तो मैं क्षमा कर देता हूँ, पर तुम मुझसे मांगो कि तुम्हें वरदान में और क्या चाहिए। तब ये जो गुष्मा है वो कहती है कि हे महेश्वर, आप अगर यहाँ पर मुझे दर्शन देने के लिए यहाँ पर प्रकट हो ही गए हैं, तो आप इस जगह पर सदैव के लिए वास कीजिए, ये जगह कभी ना छोड़ें। आप ज्योतिर्लिंग के रूप में इस जगह पर वास कीजिए। तो गुष्मा के ऐसे कहने पर हमारे सदाशिव जी घृष्मेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से वहाँ पर सदैव के लिए वास करते हैं, वहाँ पर स्थित हो जाते हैं ज्योतिर्लिंग के स्वरूप में। तो कुछ क्षणों पश्चात गुष्मा की बड़ी बहन सुदेहा तथा ब्राह्मण सुधर्मा भी, उसके पुत्र भी वहाँ पर आ जाते हैं तथा सुदेहा अपने किए गए कार्य पर बहुत ही लज्जित होती है कि मेरी बुद्धि कैसे विनाशकारी हो गई, मैंने कैसे अपने ही बहन के पुत्र को मार डाला। तो अपने इस कृत्य पर वो लज्जित होती है तथा भगवान सदाशिव जी से वो माफ़ी भी मांगती है तथा वो पति पत्नी भगवान सदाशिव जी की 100 परिक्रमा भी करती है। और भगवान शिव जी की पूजा करने से सुदेहा के मन की जो मलिनता है वो भी दूर हो जाती है। भगवान सदाशिव जी की 100 परिक्रमा करने के बाद उसका मलिन मन पुनः शुद्ध हो जाता है उसे, और तथा अपने कृत्य पर वो पश्चाताप भी करती है। इस तरह से हमारा 12वां ज्योतिर्लिंग घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग स्थापित होता है तथा यानी कि गुष्मा के भक्ति की वजह से, तपश्चर्या के वजह से हमारे सदाशिव जी घृष्मेश्वर नाम से वहाँ पर विराजमान होते हैं तथा सूत जी अंत में शौनकादि ऋषियों से ये कह रहे हैं कि जो इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन करता है उसके सुखों की वृद्धि होती है तथा यह ज्योतिर्लिंग सर्व कामदायक तथा भुक्ति मुक्ति प्रदायक है। जो भक्ति पूर्वक इस ज्योतिर्लिंग की कथा को पढ़ता है, सुनता है या सुनाता है, उसके सभी पाप छूट जाते हैं तथा सभी मुक्ति और भुक्ति को भी प्राप्त करते हैं। इस तरह से हमारा आज का 33वां अध्याय समाप्त होता है। आज के अध्यायों में हमने भगवान सूत जी द्वारा घृष्मेश्वर ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति तथा रामेश्वर ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति के बारे में सुना है। हमने अब तक के वीडियो में जो हमारे 12 ज्योतिर्लिंग हैं वो कैसे उत्पन्न हुए, वो पृथ्वी पर कैसे विराजमान हुए, भगवान सदाशिव जी ज्योतिर्लिंग के रूप में 12 ज्योतिर्लिंगों में कैसे स्थित हुए, इसका पूरा वर्णन हमने कोटि रुद्र संहिता में सुन लिया है। इसके जो उर्वरित अध्याय है, कोटि रुद्र संहिता के जो उर्वरित अध्याय है वो हम आगे के वीडियो में सुनेंगे। तब तक के लिए आप सदाशिव जी को याद करते जाइए और सांब सदाशिव कहते रहिए।